जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हो? बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है ना भाई। चलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए। चलो, सभी बढ़िया है मेरे भाई, बहुत शानदार। और आप लोगों की एवरेज की शीट अभी बनी रही है। और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी सेट कर ही रहे हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे सभी नए सवालों को फिट करना, उनकी प्रॉपर तरीके से कैटेगरी बनाना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई पुराना कंटेंट पढ़ाया जाए, पहले के किसी बैच का कोई भी कंटेंट आपको जो है सिखाया जाए। एकदम फ्रेश कंटेंट हो, नया कंटेंट हो, और जो अभी के रिसेंट में होगा हो। जैसे अभी आप देखोगे तो नवंबर का महीना है आपका, और आज का जो क्वेश्चन है वो 4 अक्टूबर 2023 का है। तो यहाँ तक कि अगर मेरे को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले भी अगर कोई पेपर हुआ है जिसकी आंसर की आ गई है, तो उनके भी सवालों को टाइप करवा के जो है वो आप लोगों को करवा देना चाहिए, ताकि शीट सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहे और आप उस अपडेटेड डेटा पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहें। अभी जो मेंस का आंसर की हुआ है, जब मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था तो मेंस का आंसर की आया नहीं था। अभी सीजल मेंस 2023 का भी आंसर किया गया है, तो उसके भी एवरेज के क्वेश्चन जो है वो हम भी अब टाइप करवा के और आप लोगों में अपडेट करवा देंगे, ताकि आपको लगे कि 2023 में इसके भी जो है सवाल हमारे पूरे के पूरे दिए गए हैं हमारे एवरेज वाली शीट में भाई। क्लियर है? चलिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है आजकल पढ़ाने में आप लोगों को। तो जल्दी से बताइए, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं? आ जाइए। तो 2 क्लासेस में हम लोगों ने कुल मिलाकर 22 सवाल ख़त्म कर लिए हैं, और आज हमें क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना है। जल्दी से 23 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल का आंसर बता दीजिए क्या होगा। आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 77 kg, द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 68 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 83 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ बी? यहाँ पे बी का जो हमारा वजन है मेरे भाई, लगभग हमारा कितने के बराबर है? इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बनाएंगे। मेरे पास दो टेक्निक है इस सवाल को सॉल्व करने को लेके। ठीक है, एक नहीं दो दो टेक्निक है, और हम दोनों टेक्निक से इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो जो पहला टेक्निक होगा वो हमारा क्या होगा? तो पहला टेक्निक एकदम बेसिक होगा, और उस बेसिक टेक्निक से हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बेसिक मेथड यहाँ पे। तो बेसिक मेथड से अगर हम इस सवाल को पढ़ेंगे तो देखिए समझना ज़रूरी है ना। अगर नहीं समझे तो सवाल ही नहीं बन पाएगा भाई। तो समझिए, पहले क्वेश्चन में बोला गया है ए बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये ए हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर बी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ सी हो गया। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो डिवाइड बाई 3, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 77 के। यही बोला गया है कि तीनों का औसत 77 है। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? तो 7 तिरके 21, और 7 तिरके 21 और 2 मेरे भाई 23, यहाँ पे 231 हो जाएगा। ठीक है, यदि ए और बी का औसत वजन, देखो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया भाई? तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। यदि ए और बी का, देखो आज के बाद है ना, मैं ऐसे औसत नहीं लिखूंगा बच्चों। आप लोग समझ जाना, जब औसत दिया गया रहेगा ना तो हम लोग सीधा सम लिख लेंगे। जैसे मानो यहाँ ये बोला गया कि ए बी सी का औसत इतना है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो सम निकल कर आएगा वो यहाँ पर 77 का 3 गुना होगा। 3 लोग हैं तो 3 गुना, 2 लोग हैं तो 2 गुना। अब जैसे यहाँ देखो, यदि ए और बी का जो औसत है, अगर औसत मेरे भाई 68 है, तो औसत का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और ये वैल्यू अगर हमारी 68 है, तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये 2 हमारा इधर चला जाएगा, तो 2 × 68 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करेंगे। ठीक है, कि जैसे सर यहाँ पर देख लो, चलो लिख ही देते हैं, फिलहाल अभी के लिए लिख देते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को आदत लगा लेना है कि सर ए प्लस बी का औसत अगर मान लीजिए 68 है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू सर इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ बोलेंगे 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 1 13 मेरे भाई, यहाँ पर इतना हो जाएगा लगभग। इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
समझ में आ गया बात यहाँ पर कि सर इनका जो औसत दिया गया है इतना है तो इनका सम हमारा इतना होगा। तीसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे यहाँ पर तो बोला गया बी और सी का औसत हमारा 83 है। मैं आपको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा बट फिलहाल आप अभी यहाँ देखिए बी और सी का जो औसत है हमारा कितना है तो बी प्लस सी बाई 2, और इसकी अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो ये हमारा 83 हो जाएगा। तो इसीलिए b प्लस सी का जो वैल्यू है हमारा वो 83 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 3 का 2 और 8 दूनी 16 इतना हो जाएगा सर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि b का जो वजन होगा वो हमारा कितना होगा। अब सही तरीके से देखोगे तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से जोड़ के इक्वेशन 1 से घटा दो तो b की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पर b प्लस सी है, ठीक है, और यहाँ पर b प्लस ए है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो b तुम्हें 2 बार मिल जाएगा। b कितनी बार मिल जाएगा, 2 बार आपको मिल जाएगा दोस्त यहाँ पे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो b आपको 2 बार मिल जाएगा और इसमें से इसको घटा देंगे, a से a खत्म, c से c खत्म, b से b खत्म, तो मात्र आपका कितना बचेगा, तो मात्र आपका b का वैल्यू बचेगा। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो आप बोलेंगे सर देखिए आप ही ने कहा है इक्वेशन मेरे भाई थर्ड को और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, जोड़ देना है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इक्वेशन वन को घटा देना है। तो जैसे मान लो कि इक्वेशन थर्ड हमारा कितना हो गया, तो इक्वेशन थर्ड हमारा b प्लस सी हो गया। लेफ्ट साइड में लेफ्ट लिखेंगे, राइट वाला राइट में लिखेंगे। इसमें हमारा क्या हो गया, तो बोलोगे a प्लस बी हो गया सर, ये हमारा हो गया, और इसमें से घटा देना है किसको, तो पहले वाले को, यानी माइनस ए हो गया, माइनस बी हो गया, माइनस सी हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू 166 है। उसके बाद यहाँ पर ये कितनी वैल्यू है, 136 है, और इसमें से घटा देंगे कितना, 231 को घटा देंगे हर। तो बोलोगे सर देखिए ए से आपका ए खत्म, बी से आपका बी खत्म, सी से आपका सी खत्म, अल्टीमेटली हमारा बी बचा है, और बी बचा है तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो बोलेंगे सर देखो 16 और 13 29 290, और 6 6 12 मेरे भाई 302 हो गया। 302 में से अगर हम घटाते हैं, कितना घटाते हैं, 231 को घटाते हैं, तो सबसे पहले 69 टू 71 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 71 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने अभी आपको बेसिक बताया कि देखिए यहाँ पर इनका जो सम है वो इसके बराबर में है, तो यहाँ औसत जो इनका औसत है इसके बराबर में है, तो सम की वैल्यू ये हो गई। इनका जो औसत है वो इसके बराबर में है, तो सम की वैल्यू ये हो गई। इनका जो औसत है वो इसके बराबर में है, तो सम की वैल्यू इतनी हो गई, और बी का मान हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा डेविएशन का कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। ट्राई करेंगे, अगर इस मेथड से बन गया तो बहुत अच्छा मेथड हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि मेरे माइंड में थोड़ा क्लिक कर रहा है थोड़ा सा डिफरेंट एक डेविएशन मेथड, और इसको देखते हैं कि क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जो जो बातें कही गई हैं, सबसे पहले यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। यहाँ पर दोस्तों हर किसी का औसत वजन कितना है, तो 77 है। उसके बाद यहाँ पर ए और बी वाले का जो औसत हमें बोला गया है वो हमारा कितना है, तो 68 है यहाँ पर मान लीजिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बी और सी की वैल्यू के बारे में जो चर्चा की गई है, तो बी और सी की वैल्यू के बारे में अगर हम चर्चा में देखें तो यहाँ पर कितना है, 83 है। अब आप कहाँ तक अपने दिमाग के नसों को दौड़ा सकते हैं, कहाँ तक आप सोच सकते हैं। आप बोलेंगे सर देखो ये दो लोगों को जोड़ने पे 83 आ रहा है, ये दो लोगों का औसत हमारा 68 है, और यहाँ पर ये तीन लोगों की वैल्यू हमारी 77 है औसत करके। अब इंडिविजुअल वैल्यू जब तक आप इनकी नहीं ले पाओगे ना, आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। या तो आप इनमें ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। अब बोलोगे सर ऑप्शन से कैसे जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे जाएंगे। थोड़ा सा जैसे मान लीजिए कि मैंने बी के वजन को मेरे भाई 71 लिया है, बी के वजन को कितना लिया है, 71, अभी वेरीफाई हो जाएगा। तो ये 83 से आपका कितना कम है, तो बोलोगे सर 83 से 12 कम है। आप सही तरीके से देखो 83 से ये कितना कम है, 12। तो अगर 83 से ये 12 कम है, इट मीन्स 83 से ये 12 ज़्यादा होगा, यानी कितना होगा, ये 95 होगा। ये मेरे भाई कितना होगा, 95 होगा। अगर यहाँ पर 71 की बात करते हैं तो देखो अगर बी हमारा 71 है तो ये मेरे भाई 68 से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 3 ज़्यादा है। अगर ये 68 से 3 ज़्यादा है तो ये 68 से 3 कम, यानी कितना होगा, तो 65 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर। अब सारी वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है इस ऑप्शन के अनुसार में। तो अब ए की वैल्यू को हम ऊपर वाले में रखते हैं तो 65, बी के वैल्यू को रखते हैं तो 71, और सी के वैल्यू को मेरे भाई 95 रखते हैं। जरा हर किसी को जोड़कर डिवाइड बाई 3 करके देखिए तो क्या 77 आ रहा है, तो बोलेंगे सर हर किसी को जोड़ के एक बार डिवाइड बाई 3 देखते हैं। 9 6 15 15 16, 16 और 7 23,
कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 का 7 गुना 21, 3 का 7 गुना 21, बिल्कुल 77 आ रहा है सर। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा इस सवाल को, कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं सवालों को लेकर। और भी मेरे पास एक और तरीका है जिससे और ब्लंडर हो सकता है और बाउंडर किया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को लेकर यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, b की वैल्यू को 71 मान लिया, तो अब 71 मान लिया। ठीक है, अब इससे ये संख्या जितनी कम है तो अगला उतना ही रुपए ज़्यादा होगा। जैसे मानो दो लोगों के पास 70 रुपए हैं और मेरे भाई ए और बी हैं, तो यहाँ इसके पास 70 होना चाहिए, इसके पास 70 होना चाहिए। लेकिन कल के दिन ये अगर 69 पर आ गया, 1 रुपया कम करेगा तो इसको 1 रुपया अधिक मिलेगा, ये 1 रुपया और कम करेगा तो इसको 1 रुपया और अधिक मिलेगा, या ये 1 रुपया मेरे भाई अपना बढ़ा लेगा तो इसकी 1 रुपये की कमी हो जाएगी। एकदम बैलेंस बना रहना चाहिए, जोड़ने पर 140, जोड़ने पर 140, जोड़ने पर 140, जोड़ने पर 140, ऐसी वाली स्थिति होनी चाहिए। तो मैंने वहीं कहा कि देखिए ये 83 या 71 है, 12 की कमी है, ये 12 की कमी है तो ये 12 ज़्यादा होगा, यानी ये 95 होगा। 68 है मेरे भाई, 3 ज़्यादा है तो ये 3 कम इतना होगा। ए का मान निकल कर आ गया, बी का निकल कर आ गया, ती का निकल कर आ गया, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, 77 आ गया तो सही ऑप्शन है, और नहीं आया तो मेरे भाई गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया बात यहाँ से? तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस मेथड से माध्यम से जो है हम जा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सेम उसी प्रकार से है, सेम मेरे भाई सेम सवाल है, और हम इसमें सेम मेथड लगाएंगे। बस फ़र्क यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। दोनों मेथड से हम लोग बनाएंगे। तो अब थोड़ा सा बेसिक वाले में भी थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे। ABC का औसत वजन 65 है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ सीधा ABC का सम निकालो। सम यहाँ पर क्या होता है, तो सम जो होता है बराबर होता है एवरेज और इनटू हो जाएगा मेरे भाई नंबर। एवरेज और इनटू 3 लोग हैं तो 3, यानी 195 इसका सम हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी का मान। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया A और B का जो औसत है 63.5 है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो A प्लस बी का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 63.5 का मेरे भाई 2 गुना यहाँ पे, यानी बात करेंगे 63 दूनी 126 और 127 यहाँ पर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ए और सी का औसत हमारा 67.5 है, तो अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस सी का जो हमारा औसत है 67.5, तो 67.5 का मेरे भाई 2 गुना, 60 का 2 गुना 120, 7.5 का 2 गुना 15, यानी 135 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब मैं इसे बना रहा हूँ किससे, तो मैं इसे बना रहा हूँ बेसिक से, और बेसिक में मैंने काफ़ी स्टेप काट दिए हैं, इसीलिए काट दिए हैं ताकि आप समझ पाए सवालों को लेकर। तो जैसे इसका सम इतना हो गया, इसका सम इतना हो गया, इसका सम इतना हो गया, हमसे यहाँ पर ए का मान पूछा है। जो संख्या दोनों में कॉमन होती है ना, जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसी की वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं यार यहाँ पर कि 3 और 2 को जोड़ दो, यहाँ पे किसको जोड़ दो मेरे भाई, 3 को जोड़ दो, और उसके अंदर किसको जोड़ दो, 2 को जोड़ दो यहाँ पे, और उसमें से घटा दो किसको, तो पहले को घटा दो। 3 और 2 को जोड़ोगे तो 3 में तुम्हारा क्या आएगा, A प्लस सी आएगा, और क्या आएगा, A प्लस बी आएगा यहाँ 2 में, और एक में क्या आएगा, तो बोलोगे सर माइनस ए हो गया, माइनस बी हो गया, माइनस सी। ये A प्लस सी, A प्लस बी, A प्लस सी, A प्लस बी, और इसको माइनस करना है तो ये इतना बराबर हो जाएगा। तो बोलोगे सर 135 और 127 को जोड़ देते हैं और 195 को घटा देते हैं। ए से हमारा एक बार ए खत्म, बी से हमारा भाई बी खत्म, सी से हमारा यार सी खत्म, ए बचा हुआ है। ठीक है, 135 और 127 कितना हो गया, तो यहाँ 250 ये हो गए, और 162, 262 हो गया हमारा, और 262 में मेरे भाई 67 के करीब में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना होगा, ए का मान 67 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो आप इसको बेसिक से भी इस तरीके से कर सकते थे, कहीं कोई परेशानी की बात दूर दूर तक नहीं होती, आपको कहीं पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। इन लोगों का सम इतना आता है, इन लोगों का सम इतना आता है, इन लोगों का सम इतना आता है। यहाँ पर यह संख्या 2 बार रिपीट हुई है, नीचे के दोनों को जोड़ के पहले को घटा दीजिए, तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लेकर आ सकते हैं। तो बेसिक से भी ये सवाल कम समय में बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने कभी यहाँ बोला नहीं कि ये सवाल का बेसिक जो है बेकार है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब सवालों के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करना है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो कि हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, आप ट्राई करेंगे तो आपका उससे भी बन जाएगा। समझ के बातों को लेकर यहाँ पे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया, ज़रा पढ़िए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 बोला है, पढ़िए। 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों को औसत अंक कितना थे, अंतिम 3 विषयों को औसत अंक कितना थे, यदि तीसरे विषय में उसके औसत अंक कितना थे तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने होंगे। ठीक है। ऑफ द 5 सब्जेक्ट द एवरेज मार्क्स ऑफ राकेश इन फर्स्ट 3 सब्जेक्ट, पहले 3 सब्जेक्ट का औसत अंक 75 था। एवरेज मार्क्स इन लास्ट 3 सब्जेक्ट वाज हमारा इतना। इफ एवरेज मार्क्स इन द थर्ड सब्जेक्ट वाज इतना, व्हाट वाज इज एवरेज मार्क्स इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। यहाँ पे तो पांचों सब्जेक्ट को मिलाकर मेरे भाई औसत कितना होगा। पहली बात, मेरे पास यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं तो 5 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट लिखते हैं, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट। तो 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 का औसत कितना था, तो पहले 3 का औसत हमारे पास 75 था, पहले 3 का औसत 75 था। ठीक है। अंतिम 3 विषयों का औसत हमारा 82 था। अंतिम 3 में ये पूरा का पूरा मेरे भाई काउंट हो गया यहाँ पर, ये अंतिम 3 का औसत हमारा कितना था तो 82 था, ये हमसे बोला गया है। तीसरे विषय में यहाँ पर पर्टिकुलरली ये तीसरा विषय जो है यहाँ पर, ये पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा विषय, इस तीसरे विषय का अपना खुद का मान है और वो कितना है तो 66 है यहाँ पे। ठीक है, कितना है 66 है। तो बोला गया पांचों सब्जेक्ट का औसत हमारा कितना होगा। मैंने कहा बहुत शानदार मेरे भाई, पांचों सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे यही तो पांचों सब्जेक्ट का औसत कहलाएगा। तो मैंने कहा ठीक है समझते हैं। जब ये इन्होंने पहला डेटा दिया था ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले 3 सब्जेक्ट का औसत कितना है 75 है, तो हम बोलेंगे पहले 3 लोगों का जो हमारा सम है ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे एवरेज इंटू नंबर, कितने सब्जेक्ट हैं 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से बात जब उठेगी तो बोलेंगे सर ए प्लस बी का जो मान आएगा 75 का 3 गुना कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना होगा 225, और 225 माइनस कितना, तो देखो सी का वैल्यू दिया गया है तो ए प्लस बी यहीं रहने दो, सी को ले जाके घटा दो, सी का वैल्यू 66 है तो घटा दो मेरे भाई यहाँ से, तो ए प्लस बी का मान निकल के आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान निकल कर आ जाएगा तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 41 घटा दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 159 के करीब में आ जाएगा। घटाओ 15 से 6 9, 11 से 6 5, सही है 159 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे 3 संख्याओं का सम हमारा इतना हो गया, तीसरे का मान दिया गया था, ले जाकर घटा दो तो बाकी दो लोगों का मान निकल के आ जाएगा। तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है। उसी तरीके से जब हम सेकेंड डेटा को यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ पर बोला गया अंतिम के 3 लोगों का औसत हमारा 82 है, तो अंतिम के 3 लोगों को जोड़ने पे सी जमा डी जमा ई को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 82 का 3 गुना आएगा भाई। कितना आएगा 82 का 3 गुना, यानी 82 का 3 गुना कितना होगा तो 246 हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो d प्लस ई की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, तो बोलेंगे 246 में से किसको घटा दो, c को घटा दो यार, c को मतलब कितने को घटा दो 66 को घटा दो। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर d प्लस ई का जो मान है हमारा वो हमारा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा। d प्लस ई का मान पता चल गया, a प्लस बी का मान पता चल गया, c का मान हमें पता ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सब का औसत निकाल लेंगे। तो व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट में उनका औसत कितना है, ये हम बड़े प्यार से बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पांचों सब्जेक्ट का औसत निकालने का मतलब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब हमें a प्लस बी का मान पता है, अलग अलग नहीं पता है। a प्लस बी का मान कितना है तो 159 है। c का मान हमें पता है कितना है तो 66 है यहाँ पे। और मेरे भाई d प्लस c का मान मुझे पता है, वो हमारा कितना है तो 180 है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। 159 में 6 जोड़िए 165 आएगा। 165 में मेरे भाई 60 जोड़ दीजिए तो 16 और 6 22, 225। और 225 में मेरे भाई इसको जोड़ दो 305। 305 में मेरे भाई 5 से भाग करो तो 61 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर, नहीं नहीं नहीं, सही लिखा है ना हमने यहाँ पे 81, बिल्कुल। 165 और 165 हो गया। अच्छा अच्छा 81 आएगा ना, 400 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो 81 हमारा हो जाएगा। 405 आएगा और 405 का मतलब कितना हो गया 81 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो आप लोग यहाँ समझ पाएँ। देखो ऐसे सवाल क्या होते हैं, इनमें आपके एक तरीके से आप बोल दीजिए कि सर लॉजिक की जहाँ तक बात है, लॉजिक काम करता है, ऐसा नहीं है कि लॉजिक काम नहीं करता है, बिल्कुल काम करता है। लेकिन मेरा मानना है कि पहले एक बार बेसिक से आपको पता हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद आप इसमें अपना लॉजिक और बाकी चीज़ें लगाओगे। अब 3 लोगों को औसत मेरे भाई 75 है, 3 लोगों का औसत 75 है, जिसमें ये व्यक्ति हमारा 66 है, तो बोलेंगे 3 लोगों का औसत जो है वो 75 है, तो सम कितना हो गया 75 इंटू 3 यानी 225। उसमें से सी के मान को घटा दीजिए तो इनका सम कितना होके चला आएगा 159। उसी तरीके से आखिरी के 3 लोगों का औसत हमारा 82 है, तो सम कितना हो गया 82 का 3 गुना यानी इतना। इसमें से ले जाके सी को माइनस कर दो तो डी प्लस सी की वैल्यू तुम्हारी आ गई। तो ए प्लस मेरे भाई बी का मान आ गया, देखो ए प्लस बी का मान ऊपर वाले से आ गया, सी अलग से पता था और डी प्लस सी बाद में आ गया। ए प्लस बी सी और डी प्लस सी सबको डिवाइड बाई 5 किया, 81 आंसर आ गया। समझ में आ गया बात यहाँ पे? हाँ, 5 से मैंने यहाँ पर क्यों किया डिवाइड, इसको 5 से इसीलिए किया क्योंकि 5 लोग थे या 5 संख्या थी, इसीलिए हमने डिवाइड बाई 5 किया है। तो 405 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं आप, जिसको मैथ्स नहीं भी आता होगा वो भी एक्सपर्ट बन जाएगा आपसे मैथ्स पढ़ के। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सवालों को लेकर और थोड़ा सा आगे समझते हैं। एक बच्चा कह रहे कि सर आपने 18, 19 और 20 नहीं करवाया। अरे कोई बात नहीं, हम इसे करवा देंगे, ध्यान नहीं रहा ना, शुरू में किसी ने याद भी नहीं दिलाया हमने कि आज का सेशन हमें 18, 19, 20 से स्टार्ट करना था। किसी ने याद भी नहीं दिलाया कि आज 18, 19, 20 से करना था। चलिए कोई बात नहीं, हम 18, 19, 20 भी करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 18, 19, 20 भी करवा देंगे, बढ़िया बात है, उसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ, क्या इसमें अब दिमाग लगा सकते हो अपना कि इसको शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है? अब ये 18, 19, 20 हम करवा देंगे। मुझे लगा यहाँ पर सीधा 22 से क्वेश्चन करवाना है, इसीलिए मैं 22 से करवाने लगा। अगर आप लोगों ने शुरू में याद दिलाया होता कि सर इसको बढ़ने के पहले आप 18, 19, 20 करवा दो, तो हम 18, 19, 20 से करवा देते हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी करवा देंगे। अब इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग डेविएशन से चलते हैं, और कुर्सी की पेटी मान दो, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाओ। देखो बेसिक मैंने बता दिया, अब बेसिक बता दिया तो अब मैं बताऊंगा डेविएशन, और जब मैं डेविएशन बताऊंगा तो उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग मेरी बातों को सुने और समझें और 40 बार 50 बार रिपीट ना लिखें। डेविएशन से बताने में इसीलिए कई बार सोच लेता हूँ कि यार फिर बच्चे है ना सुनते कम हैं, ध्यान कहीं और रहता है और बाद में खाली रिपीट लिखते हैं, एक ही सवाल को 4 बार बताना पड़ जाता है। अगर सही तरीके से समझोगे तो रिपीट करने की नौबत नहीं आएगी। देखो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर हर व्यक्ति के पास 75 रुपए होने थे, 75 इसके पास, 75 इसके पास, 75 इसके पास, लेकिन ये इंसान मात्र 66 रुपीज़ लेकर बैठा है। ठीक है, तो 66 लेकर बैठा है मेरे भाई, तो ये कितना कम लेकर बैठा है? तो बोलोगे सर इसके पास 9 रुपए की कमी है, यानी ये 9 रुपए कम लेकर बैठा है, तो ये 9 रुपए कम लेकर बैठा है, तो ये अपना 9 रुपए इन लोगों को दे देगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम डायरेक्ट ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी का मान कितना होगा। 75 इसके खुद के, 75 इसके खुद के, यानी कितने हो गए 150 रुपये हो गए, और 9 रुपये जो इसने छोड़ दिया है जो इन लोगों के पास है, तो 75 प्लस 75 प्लस इसके 9, यानी कितना हो जाएगा 150 और प्लस 9 155, 159 हो जाएगा। अब डी और ई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में हर व्यक्ति के पास हमारा कितना होना चाहिए था, 82 रुपये होना चाहिए था। 82 इसके पास भी, 82 इसके पास भी और 82 इसके पास भी होना चाहिए था मेरे भाई। लेकिन यहाँ बात करते, देखो ये हमारा 82 होता और ये भी हमारा 82 होता और ये भी हमारा 82 होता। 82 के जगह पर ये हमारा 66 है, यानी ये कम है कि ज़्यादा है? तो बोलोगे सर कम है। ये कितना कम है सर? तो बोलोगे सर 16 रुपये कम है। तो ये इसने अपने 16 रुपये इन दोनों नालायकों को दे रखा है, यानी ये दो लोग कितना लेकर बैठे हैं? तो 164 और प्लस 16 यानी 180 रुपये लेकर बैठे हैं। तो इन लोगों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 180 आ जाएगी। समझ गए? यानी अपना और अपना, यानी 82 और 82 164 रुपये, 164 और इस बेचारे गरीब का 16 रुपये, यानी इतने रुपए लेकर बैठ गए। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आंसर में क्या आएगा
तो बोलेंगे a प्लस बी का औसत हमारा कितना है, a प्लस बी का सम हमारा इतना है, c की वैल्यू कितनी है तो 66 है, और बाकी का कितना है मेरे भाई, इतना है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। और वही बात है, जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 81 हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो डायरेक्ट सम निकालना होता है। आप लोगों को ऐसे बच्चों की तरह पेपर में नहीं करना होता कि हम एकदम बच्चों की तरह इक्वेशन लिखेंगे फिर ये बनाएंगे, फिर बच्चों की तरह इक्वेशन लेके फिर बनाएंगे। भाई डेविएशन किस लिए सीखा था और किस दिन के लिए सीखा था? इसी दिन के लिए सीखा था ना यहाँ पे, कि जैसे इन सब का औसत 75 है तो मतलब 75 इसके पास भी होगा, 75 इसके पास भी होगा, 75 इसके पास भी, बट 75 के जगह इसके अकाउंट में 66 यानी 9 रुपये कम है, यानी इन लोगों के पास वो 9 रुपये हैं, तो 75 और 75 150 प्लस 9 159 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 82 82 82 होना चाहिए था, तो ये 82 82 164, लेकिन इसके पास 16 रुपये कम है तो इसने अपने 16 रुपये इन लोगों को दे दिए, तो 16 रुपये दे दिए तो 164 में 16 जोड़ दो तो 180। ये दो लोगों के पास इतना, आखिरी के दो लोगों के पास इतना, बीच वाले के पास इतना, डिवाइड बाई 5, आंसर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। सुपर्ब सर, बहुत शानदार, मजा आ गया। मजा आया ना भाई? चलिए आ जाइए, डेविएशन थोड़ा सा वक्त लगेगा डेविएशन को समझने में, लेकिन इतना ज़रूर है कि समझ जाओगे काफ़ी बेहतर तरीके से। अब आ जाओ इस वाले सवाल को देखो, 26 नंबर सवाल को देखो। पहले हम लोग 26 27 तक कर लेते हैं, फिर पहले 26 27 को गोली मारो, हम लोग शुरू में चलते हैं और शुरू के सवालों को देखते हैं जो हमने छोड़ा है। 18 19 20 क्या कहा गया पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन में बोला गया है 8 मानों का औसत हमारा 36 है। पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाता है और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत हमारा क्या होगा? मतलब एक तरीके से संख्याओं के साथ खेलना, ये मेरे भाई आपकी कला होनी चाहिए, ये आपकी एक तरीके से स्टाइल होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए। आप यहाँ पर देखिए तो एवरेज ऑफ 8 वैल्यूज 36, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। 8 वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ऐसे मान के चलो, जैसे मैं थोड़ा सा है ना संख्याओं के साथ आपको खेलना सिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को लेके। इस सवाल के आधार पर ही हम आपको बताएंगे, ठीक है? यहाँ पर तो इसके साथ हम आपको थोड़ा सा जो है देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास, मान लो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो गई, तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 5 संख्या हो गई। और कोई 5 संख्या में आपको सिचुएशन ऐसे लेके चलता हूँ, जैसे मानो यहाँ पर कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, ये 5 संख्या हो गई। तो इनका एवरेज मेरे भाई कितना होगा? तो एवरेज हमेशा अगर सीरीज में संख्या होती है तो बीच वाला होता है, यानी एवरेज हमारा 6 होता है। बाकी बच्चों की तरह अगर औसत निकालना हो तो सबको जोड़ के डिवाइड बाई 5 करना, 6 आएगा, ठीक है? कल मैंने पढ़ाया था कि यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना करते हैं तो औसत दोगुना हो जाता है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ते हैं तो औसत 5 से बढ़ जाता है, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी करते हैं तो औसत मेरे भाई 3 से कम हो जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो बोलोगे हाँ गुरुदेव सारी बातें तो बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि अगर संख्याओं को पहले दोगुना करके ढाई जोड़ दिया जाए तो औसत को भी दोगुना करके आपको ढाई जोड़ना पड़ेगा। बोलोगे सर ये भी बातें बताई थी। अब क्या होता है कि हम जो है सारा का सारा खेल प्रत्येक संख्या के साथ ना करें, कुछ पार्ट के साथ कुछ और कहानी करें, कुछ पार्ट के साथ हम कुछ और कहानी करें। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शुरू के मेरे भाई 2 संख्या है, इनका मैं 2 गुना करता हूँ तो 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। और बाकी संख्याओं का मेरे भाई मैं 5 गुना करता हूँ। पहली 2 संख्याओं का मैंने किया है मेरे भाई 2 गुना, और बाकी 3 संख्याओं का मैंने, देखो पहली 2 संख्याओं का 2 गुना और बाकी के 3 संख्याओं का 5 गुना। तो 6 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 8 का 5 गुना हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर 8 का 5 गुना हमारा हो जाएगा 40, ठीक है? और 10 का 5 गुना कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। ये हो गया सर। अब यहाँ पर जब आप औसत निकालेंगे तो औसत निकालते वक्त आपकी कहानी क्या होगी? तो औसत निकालते वक्त आप सभी को जोड़ के डिवाइड बाई ये करेंगे, तो सब को जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर ये देखिए 4 प्लस 8 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, 30 प्लस 40 प्लस कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है? डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? कितने टर्म है? तो 5 टर्म है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको जो है परेशान करेंगे, या थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे चीज़ों को लेकर कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए समझिएगा इस बात को लेकर कि ये हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या ऐसे करके है, इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 हो जाएगा।
और इनमें से हम अपना 5 ही कॉमन लेते हैं। लेने को तो 10 भी कॉमन ले सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप 5 लो यहाँ पे। तो 5 कॉमन लोगे तो आपका कितना बन जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई आपका 5 हो जाएगा। इससे क्या कोई फ़ायदा मिलेगा हमें यहाँ पर, बताओ, एक्सपेक्ट करो, गेस करो, यहाँ पर क्या हमें कोई बेनिफिट मिलने वाला है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लाई में तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर हम ऐड करें तो देखो इस एग्जांपल में तो हमें कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐड करने वाले में मिलेगा। ये हो सकता है कि अगर हम ऐड करें तो हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ऐड करने वाला एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई वाले में है ना फिर पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें ऐड करना पड़े। तो चलो एक काम करते हैं, पहली दो संख्याओं में हम लोग 2-2 रुपये ऐड करते हैं। तो 2 रुपये को 4 रुपये बना देते हैं। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। पहली संख्या में मैंने 2 रुपये ऐड कर दिया है या 2 यूनिट ऐड कर दिया है। दूसरी संख्या में भी मैंने 2 यूनिट ऐड कर दिया है यहाँ पे। और बाकी के सभी संख्याओं में मैंने मानो 5-5 ऐड कर दिया है। बाकी के सभी संख्याओं में मैंने अब 6 में मैंने 5 ऐड करने का सोचा है, मैंने 8 में 5 ऐड करने का सोचा है, और मैंने मेरे भाई 10 में 5 ऐड करने का सोचा है। अब मैं ज़रा यहाँ पर जो दिया गया है उसका एक बार औसत निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ट्रिक आप लोग सीखें, समझें और जानें। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चे सीधा रट लेते हैं, मैं चाहता ही नहीं कि आप लोग रटो, यहाँ पे आप समझो, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। गणित को जिसने समझ लिया तो किसी सवालों को उड़ा के फेंक देगा। तो जब मुझे औसत निकालना है तो औसत निकालने वक्त मुझे हर किसी को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 + 2 प्लस मेरे भाई 4 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 6 + 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 + 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 10 + 5 हो जाएगा। अब आपको लगेगा सर ये इतनी सारी संख्या है, बिल्कुल भी नहीं इतनी सारी संख्या है। ये पहली संख्या है दोस्त यहाँ पे जिसको मैंने अलग अलग लिखा है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये अब नई वाली चौथी संख्या, और ये नई वाली पांचवी संख्या। तो डिवाइड बाई कितना करेंगे, 5। बट मैं चाहता हूँ ना कि सारे पुराने लोग एक साथ रहें और नए लोग मेरे भाई एक साथ आ जाए। तो पुराना लोग कौन कौन सा था, 2 4 6 8 10, तो मैं सभी का पुराना वाला पिकअप करना चाहता हूँ। ये पुराना वाला है, ये भी 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 पुराना वाला है। तो सारे पुराने लोगों को एक साथ रखा जाए, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। और मेरे भाई सारे नए लोगों को जो है हमारा एक साथ रखा जाए यहाँ पे, फिर आपको मैजिक देखने को मिलेगा, और वो मैजिक आप देखेंगे। अब नया कौन है, तो 2 + 2 मेरे भाई, 2 + 2 हो जाएगा। और कौन है, 5 5 5 है हमारा, तो 5 + 5 + 5 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5। तो मेरे भाई दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। ये असल में हमारा क्या है, तो ओल्ड एवरेज है। ओल्ड एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं सर ये ओल्ड एवरेज है। ठीक है, या फिर पहले एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे इन सब का औसत हमारा 6 आएगा, और 6 हमारा क्या होगा, तो ओल्ड एवरेज होगा। ठीक है, अब उसके बाद ज़रा यहाँ पर देखो तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए, तो 2 + 2 और ये हमारा इतना है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं सर 2 + 2 को 2 × 2, और हम 5 + 5 को ऐसा भी कह सकते हैं 5 × 3 यहाँ पे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 3 संख्याओं पर 5 का बढ़ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सबसे मज़े की बात आएगी, ये संख्या हमारी सेम रिपीट होगी। ये बोलेंगे 15 और 4 19, 19/5 यानी 3.8 मेरे भाई, यानी पुराने औसत से इतना ज़्यादा। तो पुराने औसत में देखो, पुराना औसत हमारा कितना था, तो पुराना औसत हमारा 6 था, 6 में इतना ज़्यादा 9.8। अब बोलोगे सर ये छोटे से कैलकुलेशन को आप इतना बड़ा बनाकर क्यों लेकर गए? पता है क्या होता है भाई, देखो हम लोग क्या होते हैं, सीधा ट्रिक बता देते हैं। हम लोग का मतलब टीचर लोगों की कम्युनिटी जो होती है, बच्चों को सीधा ट्रिक बता देगी तुम ऐसे कर लो। बट बहुत कम लोग उसमें से जो होते हैं वो प्रूफ करके दिखा पाते हैं, और ये बता पाते हैं कि तुम्हें कोई भी ट्रिक लगानी चाहिए तो क्यों लगानी चाहिए। अब यहाँ पर हर एक संख्या में शुरू के 2 संख्याओं में 2 बढ़ाया है, और आखिरी के 3 संख्याओं में मेरे भाई 5 बढ़ाया है। ठीक है, आपको सारा गेम यहाँ देखने को मिला होगा कि यार जैसे हर संख्या में अगर हम 2-2 बढ़ाते थे, औसत हमारा 2 से बढ़ जाता था। हर संख्या में 5-5 बढ़ाते थे, औसत 5 से बढ़ जाता था। यहाँ पर अगर सही से देखोगे तो जो पुराना औसत है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो खेल हुआ है वो क्या हुआ है, आपने जितने संख्याओं में 2 बढ़ाया है उसको गुना करो, 2 संख्याओं में 2 बढ़ाया है वो अलग लिखो, और 3 संख्याओं में 5 बढ़ाया है वो अलग लिखो, और जो उनका सम आएगा उसको डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कर दो, तो ये तुम्हारा नया औसत निकल के आ जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम इस सवाल के लिए बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ पर अगर नया वाला एवरेज निकालना है
तो नया वाला एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पुराना एवरेज तो लेना ही लेना होगा यहाँ पर, और मेरे भाई उसके बाद यहाँ डेविएशन को भी लेना होगा कि हमारा डेविएशन या डेविएशन का एवरेज लेना होगा कि ये डेविएशन का जो औसत है यहाँ पर देखो, ओल्ड का एवरेज और डेविएशन का एवरेज, ये दो बातें हमें कंसिडर करके चलनी होंगी कि ओल्ड का भी एवरेज लेंगे और डेविएशन का भी एवरेज लेंगे। अब बोलोगे सर देखो यहाँ पर 8 मानों का औसत 36 था, तो पुराना औसत हमारा कितना था, तो पुराना औसत हमारा 36 था। उसके बाद डेविएशन बोला गया यहाँ पर कि पहली 3 मानों में से प्रत्येक से 4 घटा दिया जाएगा, तो पहली 3 मानों में मेरे भाई कमी की गई है, कितने की, तो 4 की। उसके बाद अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाएगा, तो अगले 5 मानों में मेरे भाई 5 बढ़ा दिया गया है, और डिवाइडेड बाई कितना, तो टोटल 8 लोग हैं, तो 8 से मेरे भाई डिवाइड कर दो। बहुत ही प्यार तरीके से आप यहाँ उत्तर दे पाएंगे। तो बोलेंगे सर ये हमारा पुराना औसत है, पहली 3 मानों में 4 की कमी, तो कितने की कमी हो गई सर, 12 की। अगले 5 मान में 5 की वृद्धि, तो कितना ज़्यादा हो गया, तो सर 25 ज़्यादा हो गया। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 25 में से 12 गया तो मेरे भाई 13/8। अब 13/8 को अगर हम भाग करेंगे तो 8 से एक बार में 8, 5 बच जाएगा, दशमलव लगा दोगे 50 हो जाएगा। 8 का 6 गुना 48, 2 बचेगा, 20 8 दूनी 16 और 8 बचे 25। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1.625 मेरे भाई ऐड होगा, जिसके कारण आंसर हमारा 37.625 करके आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कभी भविष्य में बोल दिया जाए शुरू के फलानी संख्याओं को इतने से बढ़ा दिया, आखिरी के फलानी संख्याओं को इतने से बढ़ा दिया, कोई टेंशन मत लीजिएगा, पुराना औसत आप अपना यहाँ पर रखिएगा। आपने जितनी संख्याओं में जितना बढ़ाया है तो यहाँ गुना कर दीजिए, और जितने में जितने की कमी की है वो यहाँ घटा दीजिए, और इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर से, यानी 8 है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर है? अंजलि जी आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी रहता है हर क्लास में, आप दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। एक बार और एक और एग्जांपल इसके ऊपर मैं दे दें, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं यार ऐसे, और बच्चों को मेरे भाई फालतू का खाम परेशानी होती है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें डेटा कुछ बदल देता हूँ और तब आप लोगों से देता हूँ कि यार आप लोग है ना इसको बनाओ, क्योंकि जब तक इसके ऊपर में 2 सवाल आप लोग नहीं करोगे, मुझे पता है कि आप लोगों से जो है मज़ा नहीं आने वाला है, ना आप लोगों को कहानी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने तरफ से आपको कुछ डेटा देते हैं, आप लोग बताइए। द एवरेज ऑफ 8 वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा काफ़ी सारे डेटा इसके अंदर में सारा डेटा ही बदल दूंगा, ये 8 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आपको डेटा बदल के दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया 8 लोगों का औसत हमारा कितना है, तो 40 है। अगर मेरे भाई 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया है यहाँ पर पहली 3 संख्याओं में से, और 6 को जोड़ा गया है मेरे भाई अगली 5 संख्याओं में से, तो औसत बता दीजिए कितना होगा फटाफट। यहाँ पे 8 मानों का औसत हमारा 40 है, यदि पहली 3 मानों में से प्रत्येक में से 2 घटाया गया है और अगले 5 मानों में 6 को जोड़ा गया है, तो औसत बताओ कितना होगा। जल्दी से औसत बता दो कितना होगा फटाफट। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखले रहने दिया है, तो बताइए। ठीक है, देखो जितना देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करो ना यार। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत और बीमारी पता है क्या है? मैं जैसे यूट्यूब पर भी पढ़ाता हूँ, मैं एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, या थोड़ा सा कहीं पर कम समझना क्या होता है, तुम मैदान छोड़ के भागना को शुरू कर दोगे यार। ठीक है, ऐसे लाइव वॉचिंग डाउन होता है ना जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारे सिलेबस का नहीं। अरे 5-10 मिनट तो दो पहले, इतनी बेचैनी क्या है चीज़ों को लेकर। मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर स्टार्ट से लेकर अब तक 200 बच्चे कम हो गए हैं क्लास में। मैं कहता हूँ 500 बच्चे भी कम हो जाए, मेरा तो नुकसान नहीं है, मुझे जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाऊंगा। जिनके एडमिशन्स हो गए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, अब तुम पढ़ो ना पढ़ो कोई यहाँ पर बात ही नहीं है। बट यार मैं देखता हूँ ना, मुझे बुरा लगता है, मुझे बुरा इस बात पर लगता है कि तुम समझने की थोड़ी भी चेष्टा ही नहीं करते हो। टफ लग रहा है तो उसको दिल पर लेकर जाओगे ही नहीं, थोड़ा सा उसके साथ पंगा लेने का कोशिश ही नहीं करोगे। सुनो ना यार मेरी बात, क्या पता इसका पहला एग्जाम्पल में क्लियर ना हो, दूसरे एग्जाम्पल में जाके हो, तीसरे एग्जाम्पल में जाके हो, चौथे एग्जाम्पल में जाके हो। बट बुजदिल तो मत बनो ना कि जो रंग छोड़कर भाग जाए। ठीक है, यहाँ पर एक बार किए नहीं हुआ, हम तो भैया कायर आदमी हैं, हमको रंग छोड़ के भागना है, हमको नहीं आ रहा, मेरे बस की बात नहीं है, ऐसे होता है क्या?
बताओ। कायर अपने आप को मत साबित करो, योद्धा हो तो योद्धा की तरह रहो ना। आ जाओ, समझो इस बात को लेकर। तो मैंने क्या बोला कि जैसे अगर संख्याओं को बढ़ाने की बात की जाती है, तो जो चीज़ आपके, जैसे आपके घर में सभी किसी के जेब में 10-10 रुपए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, आपके घर में 2 लोगों को 2-2 रुपए दे दिए, बाकी लोगों को 5-5 रुपए दे दिए। तो पहले आपके जेब में जितना था वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। अब हम टोटल इंक्रीज देखते हैं कि टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कितने का हुआ है, और उसको सभी लोगों में बांट देते हैं, वही तो डेविएशन है। तो हम बोलेंगे सर देखिए, जो पुराना औसत रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। 8 लोगों का औसत अगर 40 है तो सर वो 40 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब इंक्रीज या डिक्रीज हमारा कितना है वो हम देख लेते हैं। तो बोला गया पहली 3 मानों में प्रत्येक में 2 घटा दिया जाए। 3 लोगों से 2-2 रुपए लिए लिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 लोगों से 2 रुपए ले लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगले 5 मानों में 6 जोड़ दिया जाए, अगले 5 मानों में हर किसी में मेरे भाई 6 जोड़ दिया जाए, यानी 6 का गुना। ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना होगा, यहाँ पर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इसको मेरे भाई 8 लोगों में बांट दो। इसको क्या करो, 8 लोगों में बांट दो। तुम्हारा जितने का डिक्रीज है जितने का इंक्रीज है, जिससे ले लिए माइनस, जिसको दे दिए प्लस, और ये जितने का भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा सब में बांट देना। तो बोलोगे सर ये हमारा 40 हो गया, 6 की कमी यहाँ है, 30 हमारा ये है, तो 30 में से 6 घटा दीजिए सर, 24 आएगा। 24 का इंक्रीज हुआ है, अगर हम उसको 8 लोगों में बांटेंगे, हर किसी को 3-3 रुपया मिलेगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 43 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 43 हो जाएगा। खेल खत्म सर। समझ गए इस बात को। चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखिए। तो छोटी छोटी बातें देखते रहनी होती है कि जो संख्याओं पर बात चल रही है, तो पुराना औसत तो हमारा रहेगा ही रहेगा, साथ में इंक्रीज या डिक्रीज भी हम लोग देख लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, n संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक से संख्याओं में 9 कम कर दिया जाए, तो इन संख्याओं का नया औसत हमारा क्या होगा। अब यार यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको बताया कि कितनी संख्या है, 10 संख्या है कि 15 संख्या है कि 20 संख्या है कि 25 संख्या। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं किया। उसने बस ये बोला कि देखो तुम्हारे पास कुछ संख्याएं हैं और उनका औसत 36 है। इन संख्याओं के 75% में 6 बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या में 9 कम कर दिया जाए। 75% संख्याओं को बढ़ा दिया है और बाकी शेष संख्याओं को 9 कम कम कर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है। तो हमने कहा यार इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर डेविएशन निकालने का तरीका बताते हैं दोस्तों, आप लोग समझना, इस बात को बेहतर समझ पाओगे। जैसे मानो एक तरफ आप लोग डेटा ले लिया करना और एक तरफ मेरे भाई जो भी उसके अंदर में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है आप यहाँ पर वो ले लेना। ठीक है, जो भी होगा मेरे भाई वो ले लेना। तो आप बोलोगे सर 75% संख्या में क्या बोला गया है, यदि 75% संख्या में 6 बढ़ा दिया जाए सर। ठीक है। और बाकी के 25% संख्या में सर क्या किया जाए, तो बाकी के 25% संख्या में 9 कम कर दिया जाए। अब सबसे पहले दिन ही हम आप लोगों को पढ़ाए थे औसत में कि हम लोग डेटा का रेशियो ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा का रेशियो ले सकते हैं। अब हम आपको देखना एक नेक्स्ट लेवल का टफेस्ट क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और दिमाग पूरा हिल के रह जाएगा आप लोगों का, ऐसा होगा। ठीक है। और बहुत आसानी से आप लोग बना भी लोगे, आप लोग सोचे भी नहीं होगे, एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे कितने आसानी से बनेगा। बस मेरी बातों को सुनते रहा करो। 75% संख्या को इतना कर दिया और 25% संख्या में इतने की कमी कर दी। मैं कहता हूँ डेटा का रेशियो हम ले सकते हैं। तो डेटा का रेशियो लेंगे तो ये हमारा 1 और ये हमारा 3, यानी ओवरऑल अगर हम डेविएशन का एवरेज निकालना चाहें, एवरेज डेविएशन कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखो हर संख्या पर 6 बढ़ा है तो 3 संख्या पर कितना बढ़ेगा, 18 बढ़ेगा सर। हर संख्या पर 9 की कमी, तो एक संख्या पर कितने की कमी, 9 की कमी, और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या, तो 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। मेरे भाई 18 में से 9 गया तो 9/4, 9/4 को क्या बोलेंगे, तो 2.12। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना 8, और उसके बाद यहाँ पर 2.25 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज कितने का होगा, इतने का। इसीलिए जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर फाइनल आंसर हमारा, देखो पुराना वाला तो था ही था, अगर सही तरीके से लिखना दिखाएं तो देखो क्या बोलेंगे, ओल्ड एवरेज प्लस डेविएशन का एवरेज। तो ओल्ड एवरेज हमारा कितना है, तो 36 है, और डेविएशन का एवरेज हमारा कितना है, तो 2.25 है। तो आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे 38.25 आएगा सर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 38.25 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।
तो जब आपको दोस्तों ऐसा पता होता है तभी ना पेपर में आप जाके अटेम्प्ट करते हैं। खाली मन में यहाँ पर सोचने से कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ये भौकाल काटेंगे, वो भौकाल काटेंगे, इससे काम चलता है क्या? ये जो सोच आप रख रहे हैं, ये सोच तो हर व्यक्ति रख रहा है, लेकिन बन कौन रहा है? जो उस लिए मेहनत कर रहा है। जो उस तरीके से मेहनत ही नहीं कर रहा, वो मेरे भाई बन ही नहीं सकता यहाँ पर। क्लियर है ना ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ? तो ये समझना पड़ेगा आपको। अब थोड़ा सा हमारे तरफ से एग्जाम्पल ले लो बाबू, थोड़ा सा। जैसे मानो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने मेरे भाई कहा कि पुराना एवरेज तुम्हारा, जैसे मैंने ये बोला कि भाई n संख्याओं का जो एवरेज है, यहाँ पे n संख्याओं का औसत मान लेते हैं 70 है। n संख्याओं का औसत हमारा 70 है। अब मैं आपको यहीं पर सवाल में दे रहा हूँ, और सवालों में क्या दे रहा हूँ? डेटा एक तरफ से, और एक तरफ से हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका इंक्रीज कितने का है या डिक्रीज कितने का है, जो भी है यहाँ पर। मैंने मान लीजिए इस प्रकार ऐसे कह दिया आपको कि यार 10% संख्याओं में, 10% संख्याओं में मैंने 2 बढ़ा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 20% संख्याओं में मैंने क्या किया है मेरे भाई? 5 बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद 30% संख्याओं में मैंने यहाँ पर क्या किया है? 7 की कमी कर दी है। और बाकी के 40% संख्याओं में मैंने क्या किया है? 9 बढ़ा दिया है। अब मेरा रियल एवरेज बता दो कि अब नया वाला एवरेज हमारा क्या होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? सर एवरेज का रेशियो क्यों नहीं ले सकते हैं बच्चों? देखो एवरेज का रेशियो क्यों नहीं ले सकते हैं, हम आपको वो भी समझा देते हैं कि हम लोग यहाँ डेटा का रेशियो क्यों लेते हैं। जैसे मानो मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा सवाल है आपका, हम हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। मान लीजिए ये आपका डेटा है और ये आपका एवरेज है। मान लीजिए मैंने ये कह दिया 10 बच्चों का वजन हमारा 2 किलो है, और यहाँ पर 5 बच्चों का वजन हमारा मान लो 3 किलो है। मैंने कहा यहाँ पर कि औसत निकालो, यहाँ पर एवरेज निकालो। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर सम अपॉन नंबर होता है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। अब सम कैसे निकालते हैं? तो यानी एवरेज को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या होता है? 10 × 2 हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई? 3 × 5 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है? तो डिवाइडेड बाई यहाँ नंबर हो जाता है, नंबर का मतलब 2 + 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 2 + 3 हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़रा सही से देखो, ये 10 है और ये 5 है, तो ये 10 और 5 जो है ना यहाँ पे, इस 10 और 5 की कहानी क्या होती है कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? इसमें से कॉमन ले सकते हैं, वही वाली बात है। और डिवाइडेड बाई नंबर में 2 + 3 थोड़ी आएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर संख्या आ जाएगी, 10 + 5 आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली संख्या में से 5 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाता है। और जब यहाँ 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 3 × 1 हो जाता है। उसी तरीके से नीचे से जब हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? 2 + 1 हो जाता है, और ये फिर 5 और 5 कट जाता है। यानी बाद में जाकर आप उसे काटिए, उससे बेहतर क्या होता है कि उन्हीं संख्याओं को आप यहाँ पर शुरू में काट दीजिए। और जब आप यहाँ शुरू में ही काट देंगे 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, तो समीकरण मात्र आपका इतना बन के रह जाएगा यहाँ पे। सही तरीके से देखिए तो बोलेंगे 2 × 2 जो कि ये रहा, 3 × 1 जो कि ये रहा, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर यानी 2 + 1 मेरे भाई ये रहा। ठीक है, क्योंकि एवरेज से एवरेज यहाँ पर कटता नहीं है, यहाँ पर संख्या से संख्या कटती है मेरे भाई। यहाँ पर नीचे भी नंबर होता है, ऊपर भी नंबर होता है, तो नंबर नंबर को काटता है। अब समझ में आ गया बात यहाँ पे? जिन लोगों को ये लगता है कि सर एवरेज से एवरेज क्यों नहीं कटता है, क्यों संख्या संख्या ही कटती है, अब यहाँ पर समझो। तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे? तो बोलोगे सर एकदम उधेड़ के रख देंगे हम लोग एवरेज को भी। देखते चलिए, अभी तो शुरुआत है सर। यहाँ पर आप समझो इस बात को लेकर, हम इनका रेशियो ले सकते हैं, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। अब एक बार डेविएशन देखो, फिर यहाँ पर एवरेज डेविएशन हमारा कितना होगा? तो हम बोलेंगे हर संख्या पर 2 बढ़ गया तो 2 × 1 2, हर संख्या पर 5 बढ़ गया 5 × 2 10, 7 × 3 हमारा 21, और 9 × 4 हमारा 36, और डिवाइडेड बाई टोटल 4 3 7 2 9 और एक मेरे भाई 10 यहाँ पे। ठीक है, 36 10 46 2 48, 48 में से 21 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27, 27/10 यानी कितना हो जाएगा? 2.7 मेरे भाई। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इतना हो गया तो फाइनल आंसर क्या देंगे? अगर ये प्लस में है तो जोड़ देंगे पुराने वाले में, और माइनस में होता है तो घटा देते हैं। तो बस वही कहानी हम आज भी कर रहे हैं, हम कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, वही बातों को हम लोग अभी भी समझ रहे हैं। 72.7 हमारा आंसर आ गया। तो हमने कुछ और नहीं किया, हमने वही किया जो हमने पहले किया था, हमने वही किया जो पहले किया था। आ जाओ देखो, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में उसी कंसेप्ट के ऊपर में, और समझने की आवश्यकता है सर आपको।
पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है। क्या बोला गया? एवरेज मार्क्स ऑफ एन नंबर इज 45, 60% ऑफ द नंबर हैज इंक्रीज बाई 5 एंड रिमेनिंग नंबर आर डिक्रीज बाई 10 इंच, व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यू नंबर? बच्चा बच्चा मेरे भाई बता देगा। बोलेगा सर देखो पुराना एवरेज हमारा कितना है, तो बोलेगा एन संख्याओं का औसत 45 है। तो एन संख्याओं का औसत 45 है, तो रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? डेटा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? एवरेज। ठीक है, अब अगर डेटा की बात करें तो बोला गया 60% संख्याओं में 5 जोड़ा जाएगा, तो 60% संख्याओं को 5 से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेष संख्या, शेष मतलब कितनी बच गई? तो 40% बच गई। और बाकी संख्याओं में से मेरे भाई 10 घटा दिया जाएगा। घंटा दिया जाएगा नहीं होता है, घटा दिया जाएगा। टाइपिस्ट लोग भी इतना प्यारा प्यारा मिस्टेक मारता है कि पूछो मत, देख के ही हंसी आता है। तो घटा दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो ज़रा यहाँ देखिए औसत में हमारा कितने का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो बोलोगे सर 20 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर डेविएशन में जो हमारा एवरेज आएगा वो हमारा कितने का आएगा? बोलेंगे एक संख्या में 5 बढ़ गया तो 3 संख्या में कितने का इंक्रीज? 15 का। एक में 10 की कमी तो 2 में कितने का डिक्रीज? 20 का। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, तो टोटल नंबर हमारा कितना है? 5 है। ठीक है, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। और -1 आएगा मेरे भाई, तो आंसर क्या देंगे? तो बोलेंगे पुराना वाला औसत 45 है, उसमें से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 44। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए मेरी बातों को? क्लियर है? बताइए आंसर कितना होगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ। क्लियर होना चाहिए एकदम, ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है भाई, बताइए। बोलो भाई। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये 21 22 और ये सारा सवाल कर लिए। तो आज के बाद अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि जहाँ पर इतनी परसेंट संख्याओं को इतने से बढ़ाया गया, इतनी परसेंट संख्याओं में इतने की कमी की गई, या मेरे भाई कुछ ऐसा किया गया, तो आप लोग बना लेंगे ना? दिमाग कभी दिक्कत तो नहीं आएगा ना? बताओ। 20% संख्याओं में इतना बढ़ा दिया, इतने में इतना कर दिया। बिल्कुल यार, देखो मतलब मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो, ताकि कल के दिन कोई आपसे पूछे तो बिठा के पढ़ा दो आप उसको कि भाई सुन बैठ यहाँ पे बगल में, एवरेज ऐसे पढ़ते हैं और वैसे पढ़ाते हैं, वो वाली बात हो जाती है यहाँ पे। समझ गए? आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखना जरा एक बार। कितना प्यारा क्वेश्चन है, छोटू मोटू क्वेश्चन है। 100 अंकों का एक हिंदी परीक्षा में, मतलब हिंदी की जो परीक्षा है वो 100 अंकों की है। उसमें 11 विद्यार्थियों को 78 अंक मिला है, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक मिला है, 5 विद्यार्थियों को 82 अंक मिला है, 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुआ है। हिंदी में औसत अंक क्या है? उस पूरे सब्जेक्ट में औसत अंक क्या है? ठीक है, मानना पड़ेगा गुरु जी आपको, क्योंकि आपके जैसे एक्सप्लेन पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। लव यू सर, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो 11 बच्चों का औसत हमारा कितना है? तो यहाँ पर बोलेंगे सर एक तरफ डेटा हम लोग लिख लेंगे और एक तरफ हम लोग एवरेज लिख लेंगे। यहाँ पर बोला गया सर 11 बच्चों का औसत नंबर कितना है? तो 78 है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया 7 बच्चों का औसत अंक हमारा कितना है? तो 80 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया 5 बच्चों का औसत अंक कितना है? तो 5 बच्चों का औसत अंक 82 है। ठीक है, उसके बाद 2 बच्चों का औसत अंक कितना है मेरे भाई? तो 86 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है पूरा औसत अंक है कितना? क्या ये तो बेसिक सवाल है यार, ये तो स्टार्टिंग क्लास वाला क्वेश्चन है। बताना शुरू वाले सवाल, इतने लोगों का औसत इतना, इतने लोगों का औसत इतना, इतने लोगों का औसत इतना, इतने लोगों का औसत इतना। यूज डेविएशन एंड यूज योर खोपड़ी। डेविएशन मेरे भाई इस्तेमाल करना, यही तो बोले थे। इनमें से कोनो संख्या को औसत मान लो इसको औसत मान लेते हो, तो डेविएशन देखना जरा कितने का आएगा। कितने की कमी है? तो बोलोगे 2 की कमी। 2 की कमी 11 संख्याओं पे यानी -22। कितने की कमी है? 0 की कमी। तो ना कमी है ना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है 5 संख्याओं पे तो +10। कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है तो 2 संख्याओं पे मेरे भाई 12। अब ज़रा देखना क्या कोई डेविएशन है? तो मेरे भाई 22 और ये -22 खत्म। जब डेविएशन कुछ होता ही नहीं है तो इसका मतलब जो माने हैं वही हमारा औसत आ गया। इससे आसान क्या सीखोगे यार औसत? ये बताओ, क्या सीखोगे इससे आसान? बताओ।
पूरी दुनिया बेचारी कैलकुलेट और गुना भाग करने में व्यस्त रहेगी, इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना, और आप यहाँ पतली गली से निकल जाओगे। बताओ। और ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, मेरे घर का डेटा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे डेटा सेट कर दिया हो जिस पर आंसर्स मुझे याद हो, रट कर आया हूँ मैं, ऐसा वाला कहानी। कुछ लोग करते भी हैं ना ऐसा, पीछे से आंसर सेट कर लेते हैं, फिर उसी को रट के आते हैं, फिर पढ़ा देते हैं, और जब प्रीवियस ईयर का डेटा आता है तो बच्चे उस पर खुश हो जाते हैं। ऐसा काम नहीं है भाई अपना। जिस दिन से कलम पकड़ा है प्रीवियस ईयर पर ही सारे जलवे बिखेरते हैं, वो वाली बात होती है। ठीक है, आ जाओ। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7 पेपरों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। डी को गणित में, अंग्रेजी में और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और मेरे भाई 60 अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं। प्रति पेपर औसत क्या है? एकदम हलवा सवाल, बहुआ सवाल। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर डेटा को हम लोग एक तरफ रखते हैं और एवरेज को हम लोग एक तरफ रखते हैं। कुल मिलाकर 7 पेपर हुए हैं। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर आउट ऑफ 100 मार्क चीज, ये फालतू का है भाई। कितने नंबर का पेपर था कौन जानना चाहता है? 100 का था कि 200 का था, किसको मतलब है? किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, 3 पेपर हुए हैं मैथ्स के, 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के। ये 3 पेपर मैथ्स के, 2 इंग्लिश के हुए हैं और 2 हिंदी के हुए हैं। लंबा चौड़ा भाषण देके बनाया गया, काम कुछ भी नहीं है इसका। ठीक है, कि 3 मैथ्स, 2 इंग्लिश, 2 हिंदी, क्या मतलब है यार? मैथ्स का औसत देखो तो कितना है, तो यहाँ पर 45 है। उसके बाद यहाँ पर औसत कितना है, तो 55 है। और यहाँ औसत कितना है, तो 60 है। बस बता दो पूरी क्लास का औसत कितना है। इससे बढ़िया तो ये बोल देता 3 बच्चों का वजन इतना, 2 बच्चों का वजन इतना, 2 बच्चों का वजन इतना, बताओ पूरी क्लास का औसत कितना होगा। बट खैर, एग्जामिनर को आपका टाइम वेस्ट करना है थोड़ा सा सवाल को लंबा करके, तो मेरे भाई स्टेटमेंट के नाम पर कुछ तो देगा। तो वही वाली बात है, लेट्स मान लेते हैं इसी को औसत मान लेते हैं। अब यहाँ देखो ये आपका कितने का कमी है, 10 का। 10 का कमी देखो, डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ 10 की कमी 3 लोगों पे तो हो जाएगा माइनस का 30। यहाँ मेरे भाई 5 ज़्यादा है, कितना है? 5 ज़्यादा है, तो 2 लोगों पर 5 ज़्यादा यानी 10 हमारा ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर डेविएशन कितना आएगा? -20। और मेरे भाई ये -20 का हिसाब किताब क्या करेंगे, तो इसको बांट देंगे सभी में, 3 2 5 और 2 7 लोगों में बांट देंगे। तो लगभग सॉरी, लगभग लगभग 3 के बारे में कटेगा, 3 2.9 के अप्रोक्स में कटेगा। मतलब अगर हम इसे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा -2.9 के करीब में आएगा। तो जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर 55 में से आप यहाँ पर 2.9 में से मेरे भाई घटा लीजिए, तो बोलेंगे सर 52.1 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52.1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। खत्म कहानी सर। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, इतना ही इज्जत देते हैं और ऐसे ही हवा में उड़ा के फेंक देते हैं। ठीक है, कि जो भी डेविएशन आया उनको सब लोगों में बांट दीजिए और फाइनली अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, बोलिए। अब आ जाइए, एक और लंबा चौड़ा सवाल ऐसे ही। किसी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में 3 अनुभाग थे, ए बी और सी। अनुभाग ए बी और सी में छात्रों की संख्या 95, 209 और 171 है। और एक परीक्षा में अनुभाग ए बी और सी में औसत अंक जो प्राप्त हुए हैं 83, 78 और 85 है। प्रथम वर्ष का औसत अंक हमारा क्या होगा? इतना प्यारा और बहुआ सवाल। सेम कहानी कि ना कॉलेज बीटेक फर्स्ट ईयर देयर आर 3 सेक्शंस ए बी एंड सी। तो यहाँ पर सिंपल ऊपर में एक डेटा होगा और नीचे में हमारा एवरेज होगा। ऊपर में वो सेक्शंस लिखे जाएंगे, यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं? 95। दिल कह रहा है 19 के सारे मल्टीपल है, बाद में चेक करेंगे। सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं मेरे भाई? तो 209। एकदम लिखते हुए पकड़ लिया करो। और सेक्शन सी में कितने बच्चे हैं? तो 171। जब ये भी देखा और ये भी देखा 19 के मल्टीपल है तो दिख गया ये भी होगा पक्का, और है मेरे भाई। बाद में हम लोग इलाज करेंगे। इस सेक्शन में इतने बच्चे, इस सेक्शन में इतने बच्चे, इस सेक्शन में इसके बच्चे। इस सेक्शन का औसत कितना है? तो 83 है। इस सेक्शन का औसत कितना है? तो 78 है। और इस सेक्शन का औसत कितना है? 85 है। बोला गया है पूरा। यार क्या चाहिए होता है ये बताओ? हमें यही चाहिए होता है ना कि यार ये वाला भी डेटा थोड़ा सस्ता पड़ जाए और ये वाला भी डेटा थोड़ा सस्ता पड़ जाए। सस्ता का मतलब छोटा। तो अगर हम बात करते हैं तो ज़रा देखो, इसको काटो। 19 से काटोगे तो भाई 5 बार में, 19 से काटोगे तो 11 बार में, और 19 से काटोगे 9 बार में। तो ये डेटा थोड़ा सस्ता पड़ गया तुमको, सस्ता का मतलब कट गया। और नीचे वाला डेटा सस्ता कैसे पड़ता है? यदि बीच की किसी संख्या को औसत मान लो तो सस्ता पड़ता है। जैसे मानो इसी को औसत मान लो, अब इससे ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है।
तो अगर 5 ज़्यादा है तो हर संख्या 5 ज़्यादा है तो 5 इंटू 5 कितना 25। जहाँ पहले मुझे 95 को 83 से गुना करना पड़ता था, अब ऊपर वाली भी संख्या छोटी हो गई, नीचे वाली भी छोटी हो गई, बहुत कम गुना करना पड़ा। इसको इसीलिए बीच वाली संख्या को मानते हैं क्योंकि एक के कारण कम से कम तो जीरो आ जाएगा, ये खुद से डेविएशन जीरो का देगा। और यहाँ देखो ये कितना ज़्यादा है, 7, 7 इंटू 9 हमारा हो जाएगा 63। ये सारा मुन्ना क्या था, हमारा डेविएशन था। डेविएशन अगर हम देखेंगे 60 20 80 और मेरे भाई 88 का डेविएशन है। अब ये 88 को हम क्या करेंगे, सब में बटेंगे, सब में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 11 9 20 5 25, इसको मेरे भाई सब में बांट दो। दुनिया की कभी भी किसी भी संख्या को यदि आपको 25 से भाग करना है तो उस संख्या का 4 गुना करके 2 अंकों का दशमलव लगा दीजिए। आप इसका 4 गुना करेंगे तो 4 गुना कितना होगा, तो यहाँ बोलेंगे 8 चौके 32, 2 3 हाथ में 8 चौके 32 और 3 35 यानी 3.52 होगा। इस संख्या का 4 गुना करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो यानी इतना होगा, 3.52 होगा। 0.52 से तो एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, बट फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, अभी देखते हैं। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे 78 तो आएगा ही आएगा गुरुदेव, 3.52 और आ जाएगा दहेज में, कुल मिलाकर 81.52 आंसर आएगा बस। तो कहाँ कैलकुलेशन है बताओ, है कैलकुलेशन हमारे लिए, कहाँ कैलकुलेशन मिला आपको, बोलिए। है कैलकुलेशन, नहीं ना, चलिए आ जाइए। तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अपने बैच को, ऐसे ही एकदम चैंपियंस बैच से चैंपियंस ही बनाएंगे आपको। ध्यान रखिए, हम क्लियरली बोले थे कि 2024 के लिए बहुत स्पेशल करने वाले हैं आप लोगों के लिए, और एकदम धुआं धुआं करेंगे। इजी मॉडरेट टफ हर तरह का सवाल तो होगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत प्यारे होंगे, सॉल्यूशन बहुत आसान होंगे। बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, अच्छे तरीके से सेशन को एंजॉय करते रहो। आज का सेशन थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे जाना है, एक इनविटेशन है कहीं से, तो थोड़ा मिलना ज़रूरी है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन है उनसे। और बाकी मिलेंगे आप लोग, मतलब मिलेंगे आप लोगों से ही मिलेंगे, सिलेक्शन के बाद मिलेंगे वाली बात है, सिलेक्शन के पहले भी चाहो तो पहले मिल सकते हो। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है, आज यहीं पर विदा लेंगे और चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, बढ़िया से समझा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, सीखा होगा। बढ़िया से एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज कर लेना ताकि मज़ा और आएगा अगले सेशन में, ठीक है। चलिए जनाब, तो मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।